हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन इंजीनियरिंग हब। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे डिफरेंशियल फंक्शन के बारे में। डिफरेंशियल फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? सिंपली वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। सपोज हमें एक पॉइंट दे रखा हो x इक्वल्स टू a और हमें बोला हो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अगर किसी फंक्शन का उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता होगा तो वो फंक्शन हमारा कहलाएगा डिफरेंशियल फंक्शन। चलिए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिफरेंशियल फंक्शन is a function for which a derivative exists at every point in its domain। ठीक है, डिफरेंशियल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो हर एक उस पॉइंट पर, उसके पूरे डोमेन में या उसके पूरे इंटरवल पे। ठीक है, डेरिवेटिव क्या होता है इसे हम आगे देखते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है। said to be differentiable at x equal to a if left hand derivative at x equal to a and right hand derivative at x equal to a are equal। ठीक है, डिफरेंशियल फंक्शन की अनदर डेफिनेशन है कि अगर जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a पॉइंट पर तब कहलाएगा जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही इक्वल होंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है right hand derivative means limit h tends to 0 f of a minus h, sorry, right hand है a plus h minus f of a upon h। ठीक है, and left hand derivative means limit h tends to 0 f of a minus h minus f of a upon minus h। ठीक है, इसको ही हम राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ ए भी लिख सकते हैं और इसको लेफ्ट। ठीक है, ये हमारा राइट राइट डिफरेंशियल फंक्शन हो जाएगा और ये हमारा लेफ्ट डिफरेंशियल फंक्शन है। ठीक है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होगा और ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। डिफरेंशियल फंक्शन की सेकंड डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा आरएचडी और एलएचडी होता है वो इक्वल होना चाहिए।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला हमारा कैसे डिराइव हो रहा है। ठीक है। ग्राफ है। सपोज हमें ये एक फंक्शन दे रखा है, दिस इज आवर फंक्शन। ठीक है। अब हमें इस फंक्शन के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये पता करना है कि ये हमारा जो फंक्शन है डिफरेंशियल फंक्शन है कि नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक हमारा कोई भी पॉइंट प्लॉट कर देते हैं। सपोज ये हमारा पॉइंट ए है। ठीक है। ये हमारा, अब इस पॉइंट ए की कुछ वैल्यू होगी। सपोज वो वैल्यू हमारी एफ ऑफ ए है। अगर हम किसी फंक्शन के अंदर अगर ए की वैल्यू को पुट करना है तो उसकी कुछ तो वैल्यू निकलेगी, इसलिए हम उस वैल्यू को ले लेते हैं एफ ऑफ ए। अब अगर हम ए के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव, सपोज हमने यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, वो हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा हो जाएगा ए माइनस एच। ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमारी वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ ए प्लस एच, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमारी वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ ए माइनस एच। ठीक है। हम इस ए पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। सपोज हमने ये एक टेंजेंट ड्रॉ करी। अब हमें इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है, तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा। सपोज ये हमारा जो हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, इसका स्लोप क्या होगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यही होता है। ठीक है। तो किसी भी टेंजेंट का स्लोप अगर हम फाइंड करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। इसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं। डेरिवेटिव आपने देखा होगा क्या होता है, हमारी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, डेरिवेटिव डीवाई बाय डीएक्स होता है, जो कि क्या होता है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। ठीक है। अब हमें इस फंक्शन के लिए हमें फाइंड करना है कि डिफरेंशियल फंक्शन है कि नहीं है। तो हमने इस ए पॉइंट पर एक स्लोप, सॉरी, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब हम इसके लिए हमारा फॉर्मूला फाइंड करते हैं, इसको हम रख कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं, डेरिवेटिव हमारा क्या होता है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। ठीक है। हम सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए ये हमारा पॉइंट है ए, उसके राइट में क्या है हमारे ए प्लस एच। ठीक है। ठीक है। अब हमें स्लोप फाइंड करना, स्लोप के लिए क्या, डेल्टा वाई माई अपॉन डेल्टा एक्स होता है। तो डेल्टा वाई हमारा इस साइड आ जाएगा, तो क्या है ये हमारा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। तो हम वही लिख देते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच
माइनस एफ ऑफ ए अपॉन डिनोमिनेटर में हमारा डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स पर हमारी क्या वैल्यू ए प्लस एच, ठीक है। तो ए माइनस ए प्लस एच में से ए और ए कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ एच, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमारे पास ए माइनस एच, उसके लिए हम डेल्टा वाई के लिए देखते हैं तो एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है। तो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, माइनस ऑफ एच, ठीक है। यही हमारे फॉर्मूले वहां लिखे हुए थे। फॉर्मूले हमारे इस पर्टिकुलर ग्राफ की मदद से हमने डिराइव कर लिए। एक चीज और देख लेते हैं, या इसको आप नोट कर लिख लीजिए। जो हमारा डिफरेंशियल फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में भी स्टडी करा था। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, तो जो हमारा डिफरेंशियल फंक्शन, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियल फंक्शन है तो वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन भी होगा, ठीक है। अब इस ग्राफ में देख सकते हैं, जब हमारा डिफरेंशियल फंक्शन है, डिफरेंशियल फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस भी है। अगर कोई फंक्शन अगर हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा तो वो डिफरेंशियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो ब्रेक होता है, उससे हम टेंजेंट को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, उससे हमारा स्लोप फाइंड नहीं हो सकता। इसलिए जो डिफरेंशियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन भी होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमें ये फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। इस फंक्शन को हमें डिफरेंशियल फंक्शन प्रूफ करना है पॉइंट ए इक्वल्स टू 0 पर। इसको हम कैसे करेंगे, सेम पहले तो इस फंक्शन के लिए हम आरएचडी कैलकुलेट करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब सी, यहाँ पर हमारा फंक्शन एफ ऑफ ए प्लस एच दे रखा है, यहाँ पर हमें एक्स प्लस टू है, ठीक है। तो एक हमें एफ ऑफ एक्स के लिए हमें ये इस पर्टिकुलर एक्स से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे ए प्लस एच, एक्स की जगह पर हम लिख देंगे ए प्लस एच प्लस टू, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे, माइनस एफ ऑफ ए है तो वही एक्स की जगह पर हम ए लिख देते हैं, तो ए प्लस टू, ठीक है, अपॉन एच। अब हम ए की वैल्यू हमें किस पॉइंट के लिए फाइंड करना है, ए इक्वल टू 0 पर, तो हम ए की वैल्यू रख देते हैं 0 प्लस एच प्लस टू माइनस 0 प्लस माइनस माइनस टू अपॉन एच, ठीक है। प्लस टू से माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा होगा एच प्लस अपॉन एच दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हम एलएचडी भी कैलकुलेट करते हैं।
लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, ठीक है। देन लिमिट h टेंड्स टू 0, अब f ऑफ माइनस h है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, a माइनस h प्लस 2 माइनस f ऑफ a, देन माइनस x प्लस 2 अपॉन माइनस h, ठीक है। अब हम a की वैल्यू को पुट कर देते हैं, 0 माइनस h प्लस 2, तो यहाँ पर a है, ठीक है। देन माइनस 0 माइनस 2 अपॉन माइनस h प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल, माइनस h अपॉन माइनस h से ये कैंसिल इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर हमारा जो आर एच टी है और जो एल एच टी है वो इक्वल आ रहे हैं, ये भी बने वो भी बने, देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है इज अ डिफरेंशियल फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। ओके, क्लियर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। f of x equals to 1 plus x, x is greater than equal to 5 minus x, x is हमें क्वेश्चन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है हमें 1 प्लस एक्स, जहाँ पर एक्स हमारा लेस देन और इक्वल टू 2 है, और 5 माइनस एक्स जहाँ पर एक्स हमारा ग्रेटर देन 2 है। इस पर्टिकुलर फंक्शन को हमें डिफरेंशियल फंक्शन प्रूव करना है एट पॉइंट ए इक्वल्स टू 2 पर, ठीक है। तो सेम हम पहले आर एस टी कैलकुलेट करते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, देखिए यहाँ पर हम आर एच डी को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आर एच डी मीन्स हमें हमारी पॉइंट के आफ्टर में आता है, मीन्स हमारा जो आर एच डी होता है वो हमारा पॉइंट से एक इंक्रीज होकर होता है। तो यहाँ पर हमारे 2 इज x इज ग्रेटर देन 2 है, तो हम ये वाला फंक्शन को यूज करेंगे। इस फंक्शन को यूज करने के लिए हम इस फंक्शन को इस पर्टिकुलर फंक्शन से रिप्लेस करेंगे, तो हम x की जगह पर a प्लस एच को पुट अप करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 5 माइनस a प्लस एच, देन माइनस एफ ऑफ ए, देन अगेन x की जगह पर हम a को रख देंगे, 5 माइनस ए अपॉन एच, ए की वैल्यू को पुट करते हैं, 5 माइनस ए हमें क्या दे रखा है, 2, 2 प्लस एच माइनस 5 माइनस 2 अपॉन एच,
5 minus 2 plus h minus 5 plus 2 upon h। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, h upon h इक्वल टू 1। सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, माइनस 2 माइनस साइन पे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा माइनस एच। ओके, माइनस 2 एंड प्लस माइनस माइनस एच। ठीक है, हमारा ये माइनस एच हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस 1 आंसर आ रहा है। ठीक है, हम एलएचडी को कैलकुलेट करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, देन लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हमें एलएचडी कैलकुलेट करना है। एलएचडी मींस हमारा जो a है, a से हमें डिक्रीजिंग नंबर चाहिए, तो 2 से लेस देन ये वाली हमें फंक्शन लेना होगा 1 प्लस एक्स। अब हम x की वैल्यू पर, x की प्लेस पर अब हम a माइनस एच को पुट करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस a माइनस एच माइनस 1 प्लस a मीन्स a की जगह पर, x की जगह पर हम a रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1 प्लस a अपॉन माइनस एच। ए की वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस ए 2 है, 2 माइनस एच माइनस 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस एच माइनस 1 एंड माइनस 2 अपॉन माइनस एच। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस एच अपॉन माइनस एच ये कैंसिल हो गया इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो आरएचडी है और एलएचडी है वो दोनों इक्वल नहीं आ रहे। आरएचडी इज नॉट इक्वल्स टू एलएचडी, therefore f of x is not a differential function at x equals to a equals to 2। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। आज की क्लास के लिए बस इतना ही है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।